हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1436 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात केयर के साथ। रियली वांट टू थैंक आयुष्मान हॉस्पिटल। आयुष्मान हॉस्पिटल प्रेजेंट्स राज की बात केयर के साथ इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रूमा मोरघड़ेज लाइफस्टाइल मेडिसिन क्लिनिक। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और ऑर्गन डोनेशन के लिए बड़े रुचि से, बड़ी ताकत लगा के काम कर रहे हैं। बात करते हैं हम नागपुर शहर सेंट्रल इंडिया की जानी मानी सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर वैशाली शेलगांवकर मैम से। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, पहले तो धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला बात करने के लिए ऑन अ सब्जेक्ट जिसको लेकर मैम अभी भी सोसाइटी में उतने बड़े लेवल पर एक्सेप्टेंस नहीं आई है। मैम कहते हैं हिंदू धर्म में जब आप जिस तरीके से आप आते हो उसी तरीके से आपको भेजना चाहिए। अलग अलग मानसिकताएं हैं, अलग अलग धर्मों के अंदर में अलग अलग सोच है और एकदम से ये बात निकल कर आती है कि अगर आपका ऑर्गन किसी और को मदद कर सकता है और एक नया जीवन दे सकता है तो इससे अच्छे पुण्य का काम और क्या हो सकता है। मैम, ऑर्गन डोनेशन के बारे में हम सब कुछ आपसे जानना चाहते हैं, कहाँ से शुरू करें? मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज अक्षय तृतीया के एक दिन पहले आज हम ये बात कर रहे हैं। हमारे धर्म में ऐसे बोला गया है कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ तो भी दान किया करना जरूरी है जिससे हमको पुण्य मिलता है। सो मैं बताना चाहूंगी कि अवयव दान ये सबसे श्रेष्ठ दान है। इस बारे में हमारे समाज में काफी कुछ गलतफहमियां हैं, या तो हमारे समाज में उसके लिए अवेयरनेस ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि अवयव देना यानी पैसे देके अवयव देना या लेना जी। पर जैसा हम ये शब्द को बोलते हैं अवयव दान, दान यानी हमने अपने इच्छा से, हमारी सम्मति से कुछ दिया है तो ही उसको दान बोला जाता है। सो अवयव दान ये इसी दान पुण्य के इसमें एक बहुत मेडिकल फील्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी। मैम, एग्जैक्टली कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक लेवल की बातें हैं जो हमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में पता रहनी चाहिए? अवयव दान ये हमारे जीवित होने पे भी हम कर सकते हैं या तो मृत होने के बाद कर सकते हैं। जीवित में जो अवयव दान होता है ऑर्गन डोनेशन, हाँ, ऑर्गन डोनेशन जी, वो बहुत लिमिटेड है। जैसे हम किडनी या लिवर का एक पार्ट, यही हाँ, या तो ब्लड डोनेशन, ये तीन चीजें ही है जो हम अपने जीवित होने पे दे सकते हैं। इसमें आइदर हमारे रिलेटिव्स को हम दे सकते हैं या तो हमारे पहचान वालों को हम दे सकते हैं जिनके साथ हमारा ब्लड ग्रुप मैच हो सकता है या HLA टाइपिंग मैच हो सकता है। पर जो अवयव दान ये पूरी प्रक्रिया है जिसके लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में इसकी जागृति हम निर्माण करें, वो बेसिकली मृत होने के बाद। इसमें एक है कि ब्रेन डेथ, अपने मेंदू या तो अपना मस्तिष्क की मृत्यु होने के बाद, या ब्रेन स्टेम डेथ जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड है, मस्तिष्क का जो स्तंभ होता है उसके मृत होने के बाद हम अपने काफी सारे अवयव दान कर सकते हैं। इसमें लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, लंग, स्किन, आजकल तो बोन्स और अदर टिश्यूज भी दान किए जा सकते हैं। सो इसके लिए जन जागृति बहुत जरूरी है। मैम, ऑर्गन डोनेशन में आप जब डोनेट करते हैं तो मैम उसके पहले किस किस्म का प्रोसेस होता है? मतलब क्या कोई प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है? अगर आप अपने आप को ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाकई में मेरा एक बॉडी पार्ट किसी और को मदद कर सकता है और जीवन दे सकता है, तो क्या कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ता है? ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करके रखना पड़ता है? हाँ, एक हम ये कर सकते हैं कि हम अपना अवयव दान का एक फॉर्म आता है, सम्मति पत्र होता है जो हम भर के दे सकते हैं। जो सम्मति पत्र हमारे
जो जोनल टीम है उनके पास जाता है और एक अवयव दान का अपने को एक कार्ड मिलता है, ऑर्गन डोनर कार्ड। जैसे हम अपनी LIC पॉलिसीज, अपने फिक्स डिपॉजिट या ये सब चीजें जैसे संभाल के रखते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि मैंने ये पॉलिसी निकाली है, इसके यहाँ रखा है, वैसे ही वो सम्मति पत्र अगर हम अपने बच्चों को या हम हमारे स्पाउस को अगर बताते हैं कि मेरी ये ऐसी इच्छा है और मैंने ऐसा सम्मति दिया है, तो बाय चांस अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात मेरे ऑर्गन्स किसी जो पेशेंट इसकी प्रतीक्षा में है उसको अगर दिए जाए, ये मेरी इच्छा है, तो ये प्रोसेस अपने मृत्यु के बाद अपने रिलेटिव्स, अपने ZTCC को इन्फॉर्म करके ये प्रोसेस की जा सकती है। दूसरी एक बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी सम्मति नहीं दी है पर वो अगर ब्रेन डेथ हो गए तो उनके रिलेटिव्स, जैसे अगर हस्बैंड है तो वाइफ, अगर कोई और है तो जो क्लोज रिलेटिव है वो हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरी इच्छा है कि हमारे ये पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। तो सम्मति पत्र ना होने के बाद भी मृत्यु, ब्रेन डेथ अगर हो जाता है तो उनके रिलेटिव्स वो सम्मति देके वो किया जा सकता है। मैम थोड़ा सा बेसिक लेवल पे वापस से आता हूँ, तो आप अपना हार्ट डोनेट कर सकते हैं, आप अपनी आईज डोनेट कर सकते हैं, और लिवर, किडनी। हाँ मैम, एक्चुअली लिख रहा हूँ, तो यू कैन डोनेट योर हार्ट, यू कैन डोनेट योर आईज, यू कैन डोनेट योर लिवर एंड मैम इंटेस्टाइन, किडनी, पैनक्रियाज। इंटेस्टाइन भी आप कर सकते हैं? yes. ओके, एंड पैनक्रियाज भी कर सकते हैं? हाँ। और मैम आई डोनेशन, आई और बोन्स डोनेट कर सकते हैं, कार्टिलेजेस डोनेट कर सकते हैं, लिगामेंट्स डोनेट कर सकते हैं, लिगामेंट्स कर सकते हैं। हाँ। तो आप कायदे से एंड मेनी मोर ठीक है। आज तो अपना मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हमारे कान के अंदर जो छोटे छोटे बोन्स है वो भी डोनेट किए जा सकते हैं। अच्छा, और मैम ये डोनेट आप कर देते हो, पर अगर उस समय किसी को जरूरत नहीं है फिर क्या करते हैं उसका? नहीं, वो तो जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। अपने देश में, अपने रीजन में एक वेटिंग लिस्ट है। आज मैं बताना चाहूंगी कि अपने देश में 2 से 2.5 लाख लोग किडनी मिलने की प्रतीक्षा में है और उस कारण वो नहीं मिल पा रहे हैं, उस कारण रोज 15 से 18 लोगों की रोज मृत्यु हो रही है। लिवर की प्रॉब्लम्स की वजह से 1 से 1.25 लाख लोग वेटिंग लिस्ट में है कि उनको लिवर मिले। तो ये लिवर जो 1.25 लाख लोग हैं उनके अगेंस्ट उनको सिर्फ 1000 लिवर मिल रहे हैं। अरे बाबा। 1.5 से 2 लाख लोग किडनी के वेटिंग में है तो उनको हार्डली 5000 किडनियां मिल रही है। तो ये सोचिए कि और रोज ये लिस्ट में एडिशन हो रहा है। तो एक नेशनल रजिस्ट्री है जिसमें किडनी डिजीज या लिवर डिजीज के पेशेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और जब भी ऑर्गन मिलता है तो वो टीम आइडेंटिफाई करती है कि वेटिंग लिस्ट में कौन है। अगर किडनी वाला वेटिंग लिस्ट में 1st, 2nd पे है तो उनको कांटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जैसे नागपुर रीजन में है तो नागपुर ZTCC कांटेक्ट करेगी। उनके पास अगर वेटिंग लिस्ट का कोई पेशेंट नहीं है तो वो अदर अपने बिग सिटीज में मुंबई है, पुणे, यहाँ करेंगे। नहीं है तो दूसरे स्टेट में भी बताएंगे। सो ऐसा कोशिश होती है कि कोई ऑर्गन वेस्ट ना जाए जी। आजकल इस सिस्टम में पुलिस भी बहुत मदद करती है, ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट किए जाते हैं, एयरलाइंस मदद करती है ताकि जो ऑर्गन निकाले जा सकते हैं जिनकी बाहर जरूरत है तो तुरंत वो सेफ पीरियड जो होता है 40 मिनट का, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, हर ऑर्गन के लिए एक अलग अलग सेफ पीरियड होता है, उसमें वो हॉस्पिटल में पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस और बाकी प्रशासन भी करते हैं। मैम जैसे अगर किसी ने ये कहा कि उसको पूरा फुल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उसमें से जो भी बेस्ट है वो आप ले सकते हैं। हाँ। तो मैम ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मैम पूरी बॉडी ले ली जाती है? हाँ,
तो फैमिली को क्या मिलता है फिर? नहीं, फैमिली को प्रॉपर इसमें बॉडी वापस की जाती है। ऑर्गन रिट्रीव करना ये भी एक प्रॉपर मेडिको लीगल सिस्टम है। अपने इंडिया में आज ट्रांसप्लांट सेंटर तो बहुत है, 570 से ज्यादा ट्रांसप्लांट सेंटर है जी। पर खाली 140 सेंटर है जो ऑर्गन रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन रिट्रीव सेंटर जो है ये प्रॉपर सिस्टम से इनको अप्रूवल मिलता है, वो बॉडी ऑपरेशन थिएटर में जाती है, ऑर्गन प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में निकाले जाते हैं। ऑर्गन निकालने वाली टीम भी एक सीनियर डॉक्टर्स की टीम होती है और वो ऑर्गन खाली भेजे जाते हैं। जो हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके उसको भेजने का तरीका अलग अलग होता है और ऑर्गन निकालने के बाद एक टीम वर्क होता है। जब ये टीम ऑर्गन निकालती है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि 2 घंटे में ये प्रक्रिया पूरी होगी, हमको ये हॉस्पिटल में ये ऑर्गन भेजना है या ये सिटी में भेजना है। तो वो पुलिस की जो टीम होती है वो ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करती है ताकि विद इन मिनट्स वो ऑर्गन आइदर वो हॉस्पिटल में जाए या तो वो सिटी में जाए। साइमल्टेनियसली वो सिटी में जो पेशेंट को वो ऑर्गन लगने वाला है वो ऑपरेशन थिएटर में लेके वहां की टीम रेडी होती है। सो ये प्रॉपर टीम वर्क है, ऐसा नहीं है कि आज दिया गया और कल या 2 दिन के बाद वो ऑर्गन। किसी की डेथ होने के बाद मैम ऑटोप्सी करने के लिए कुछ घंटे लगते हैं बस, और उसके बाद बॉडी जो है वो परिवार को दे दी जाती है। तो ये ऑर्गन निकालने के बाद उसको बड़े सम्मान से एक फॉर्मल ऑटोप्सी प्रोसीजर होती है, सर्टिफिकेशन होता है और वो बॉडी रिलेटिव्स को दी जाती है। क्या वक्त ज्यादा लगता है? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे का वक्त इसमें लग सकता है। मैं मैक्सिमम बताती हूँ 12 घंटा, पर उसके पहले भी ये होता है। अगर एनटीआरओसी सेंटर जैसे आईजीएमसी है, एनटीआरओसी सेंटर है, यहाँ अगर ब्रेन डेथ हो गई तो इमीडिएटली ऑर्गन रिट्राइवल होगा, इमीडिएटली बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में जाएगी और हो सकता है कि विद इन 5-6 आवर्स वो आफ्टर पुलिस इंक्वेस्ट एंड एवरीथिंग वो रिलेटिव्स को दी जाएगी। मैम प्रोसेस क्या है, ऑर्गन डोनर बनने का प्रोसेस क्या है? इसमें ये एक मैं बताना चाहूंगी पूरा लीगल प्रोसेस है। गवर्नमेंट में 1994 में थोआ करके एक ऑर्गन डोनेशन एक्ट बनाया गया है जिसको 2011 में पूरा रिन्यूअल किया गया है, उसका रिफॉर्म किया गया है। सो किसी को ये ना लगे कि ये कोई इलीगल चीज है। इसमें यही है कि ब्रेन डेथ डायग्नोसिस की एक टीम होती है। जो टीम आईसीयू में वो पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगी कि इसका ब्रेन डेथ हो चुका है, जिसमें 6 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद वो टीम होती है जिसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, ये पूरी टीम होती है। 5 से 6 लोगों की टीम होती है जो डायग्नोस करती है कि ये पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है। इसके बाद ZTCC को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है और रिलेटिव्स ने ऑर्गन डोनेशन का कंसेंट दिया है। बाकी पूरी जिम्मेदारी ZTCC निभाती है, पुलिस को इन्फॉर्म करना, वेटिंग लिस्ट में जो पेशेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करना, तब तक आईसीयू में ये पेशेंट का हार्ट चालू रखने का, उसके अदर ऑर्गन के फंक्शंस नॉर्मल रखने का काम पूरा वहाँ की टीम करती है, आईसीयू की टीम करती है। साइमल्टेनियसली जो रिट्रीवल के सर्जन होते हैं वो आते हैं, ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जाता है। ये प्रोसेस में फिर से 2-3 घंटे हॉस्पिटल में लगेंगे। साइमल्टेनियसली ऑर्गन की जो वेटिंग लिस्ट है वो काम और पुलिस का काम ZTCC निभाती है। सब तरह से जब ग्रीन सिग्नल आता है तो वो रिट्राइवल का प्रोसेस शुरू होता है। मैम लाइफ इंश्योरेंस मैक्सिमम लोग लेते हैं, टर्म प्लान। वो टर्म प्लान का जो आधार होता है वो यही होता है कि आप पैसे भरते रहिए, हम आपको भी अभी तो आप जब तक आप जिंदा है तब तक तो हम आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही आप मतलब आप you're no more, we with the certificate given by the hospital that you are brain dead and you know these were the reasons, your autopsy report and everything, the money will be given to जो भी आपकी नॉमिनी है उनको वो पैसे मिल जाएंगे। मैम जब आप इस किस्म के
कमिटमेंट पे रहते हैं ऑन ऑर्गन डोनेशन, क्या उसका कोई भी असर इस किस्म के फ्यूचर कमर्शियल या फाइनेंशियल प्लानिंग पे असर होता है इसका? नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा। ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन के बाद, रिट्राइवल के बाद वो रिश्तेदारों को प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ ये पर्सन ने ऑर्गन भी डोनेट किया है, ऑर्गन डोनेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो जो ये LIC और बाकी फॉर्मेलिटीज में इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैम, क्या एज से क्या एज के लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं? अभी आपने कुछ दिन पहले मोदी जी की मन की बात में ऑर्गन डोनेशन का ये सुना होगा, उसमें 4 महीने के बच्ची के भी ऑर्गन्स दिए जा चुके हैं। ओह माय गॉड। हाँ, सो अभी मेडिकल साइंस के हिसाब से एज की कोई लिमिट नहीं रही है। सिर्फ ये है कि 70 साल की उम्र के बाद ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, पर उसका फंक्शनिंग कितना अच्छा है इसके ऊपर वो ऑर्गन लेने का या और वो ऑर्गन का एक्सेप्टेंस पेशेंट में होने का थोड़ा इश्यू रहता है। पर एज सच कोई लिमिट नहीं है कि आप नहीं कर सकते। स्किन और टिश्यूज ये तो कोई भी एज में लिए जा सकते हैं। तो और अगर मैम किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर इश्यूज हैं, या किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है, किसी को वो बोन की बीमारी क्या कहते हैं उसको, अर्थराइटिस अगर है, तो मैम क्या वो क्या वो डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन की कैटेगरी में बैठेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि मैम मेरा हर सवाल अच्छा है मैम, पर ये सवाल इसलिए मैं अच्छा बोलूंगी कि ये कारण बहुत लोग देते हैं कि मेरे को ये है इसलिए मैं ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। पर ये मैं बताना चाहूंगी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ये डिजीज जिसको है वो भी आसानी से ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। सिर्फ HIV, कैंसर या कोई ऐसा मेजर डिजीज जैसे रेबीज, अगर किसी को कुछ दिन पहले कोई एनिमल बाइट या ये हुआ है और रेबीज का वायरस अभी भी अगर है, वो सिचुएशन में खाली ऑर्गन्स नहीं ले जाते। दूसरा, जिसकी मृत्यु पानी में डूबने से होती है, ड्राउनिंग के बाद अगर मृत्यु होती है तो वो सिचुएशन में ऑर्गन्स नहीं लिए जाते। मैम अगर, क्योंकि मैम अभी हम कोविड-19 से गुजरे हैं, मैम अगर किसी को कोविड हुआ है बट वो कोविड से निकल चुका है, बट मैम उसको पोस्ट कोविड भी जो सिम्टम्स हैं वो आए दिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे नजर आते हैं, तो क्या वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है? कोविड कोई हिंड्रेंस नहीं है ऑर्गन डोनेशन के लिए। कोविड के बाद अगर कुछ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जैसे कोविड के बाद अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जो फिलहाल हम कॉमनली देख रहे हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑर्गन डोनेशन के लिए। इनफैक्ट कोविड के बाद जो पेशेंट्स को बहुत सीरियसली लंग अफेक्ट हो गए थे, वो लोग अभी लंग डोनेशन की वेटिंग में है। सो कोविड के कारण हम ऑर्गन नहीं डोनेट करते, ऐसे मन में लाना गलत होगा। मैम क्या वजह मानती हैं कि आउट ऑफ इंडिया लोग अपने बॉडी या ऑर्गन को डोनेट करने में हामी भर देते हैं, लेकिन या फिर बहुत बढ़ चढ़कर अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गन डोनेशन जैसे एक नोबल कॉज में या एक नोबल इनिशिएटिव में, लेकिन इंडिया में मैम अभी भी उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस है, एक लोग रुकते हैं, क्या वजह मानती है? मैं बोलूंगी समाज में इसकी जन जागृति बहुत कम है, जो करना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसे अंधविश्वास लोगों के मन में है कि अगर हमारे शरीर से कुछ अगर निकाला जाएगा या दिया जाएगा तो हमको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सो कुछ ये जो सोशल रीजंस है, ये सबसे ज्यादा इसके लिए कारणीभूत है, ऐसा मैं बोलूंगी। इसीलिए जन जागृति, अवेयरनेस फॉर ऑर्गन डोनेशन करना हमारे समाज में बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया का रेट
हार्डली 0.16% है। और स्पेन जैसी कंट्री, जो छोटी सी कंट्री है, जो आज पूरे वर्ल्ड में इसमें लीड कर रही है, 33.8 उनका ऑर्गन डोनेशन है पर मिलियन पॉपुलेशन। ओ माय गॉड। आज हमारी कंट्री, हम अभी 2 दिन पहले ही पता चला कि वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है और हम खाली 0.16 पर मिलियन के ऑर्गन डोनेशन ये रेट पे हम हैं। सो जन जागृति ये सबसे जरूरी है। लोगों के मन में जो भी शंकाएं है वो दूर करना। हाउ कैन समबडी, वेयर शुड समबडी गो एंड एनरोल देमसेल्फ फॉर ऑर्गन डोनेशन? अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण और संशोधन जो विभाग है, उन्होंने इस कारण की वजह से पूरे महाराष्ट्र में जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें ये अभियान शुरू किया है। 7 अप्रैल से ही ये अभियान शुरू हुआ था, क्योंकि हम बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस ये टर्शरी रेफरल सेंटर्स है जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन आती है जी। सो यहाँ अगर ये अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम लोगों को इस बारे में पता चलेगा और इसके जो भी शंकाएं है वो वहाँ दूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगी कि ये महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभाग का बहुत अच्छा ये एक शुरुआत उन्होंने की है कि हमारे हर मेडिकल कॉलेज में इसके बारे में सब लोगों को इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिले। तो कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाके आप ये बात कर सकते हैं, आपकी जो भी शंका है वो दूर कर सकते हैं और एनरोल भी कर सकते हैं। एनरोल भी कर सकते हैं। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर मैं बहुत समय से चाहता था कि मैं किसी से बात करूं। आज मेरा मेरी एक इच्छा पूरी हो रही है जहां पर। लेकिन मैम, एक ऐसी बात जो आपने कही इस इंटरव्यू के माध्यम से वो लोगों को समझाने की, वो शायद यही है कि आपके पास वाकई में एक मौका होता है। कहते हैं ना मैम कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन जब लोग अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं, जो उनके कोई काम की नहीं है वो, क्योंकि सोल तो मैम चला जाता है, लेकिन जो स्पिरिट है वो चली जाती है, लेकिन जो आपका शरीर है जो किसी के काम आ सकता है, उसके काम आने के बाद कोई किसी के अंदर में आप वापस जी सकते हैं और कोई किसी की जिंदगी में आप मुस्कुराहट लेके आ सकते हैं। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। बस इतना ही, ये सोच की बात है। अगर लोगों की मानसिकता बदल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन बहुत पीछे रह जाएगा, विच इज़ 33.6% पर मिलियन ऑर्गन डोनर का जो परसेंटेज है। मैम, भारत उस चीज़ में बहुत आगे बढ़ सकता है अगर अपनी एक विल रहे कि हम दूसरों के लिए भी खड़े रह सकते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये खाली मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद प्लेज किया है कि आई एम ऑर्गन डोनर और मेरी पूरी फैमिली को मालूम है, मैंने उनको बता के रखा है। सो खाली थ्योरेटिकल ये मैं नहीं बताना चाहती हूँ, जो प्रतिज्ञा मैंने की है वो बहुत सारे लोग करने की इच्छा रखे ताकि किसी और के रूप में हम जिंदा रह पाए, कोई और हम किसी और के लिए कुछ कारण बने जिंदगी का, ऐसा सब करेंगे, यही मेरी इच्छा है। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर वैशाली शेलगांवकर मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। ऑर्गन डोनेशन जो है, मैं आपकी बात बताऊं, कोविड के दौरान जब मैंने राज की बात ये शो शुरू किया था तब एक मौका मिला था मुझे। मैं वो अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उस व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी, लेकिन जहाँ पर ये डेड बॉडीज रखी जाती है वो एक फ्रिज में रखी जाती है। ऐसा एक फ्रिज होता है। मैं उस फ्रिज के अंदर में 2-5 मिनट लेट के देखा था मैंने। मेरे घर वालों को भी ये बात नहीं पता, आज नागपुर के मेरे सभी व्यूअर्स को ये बात मैं बता रहा हूँ। मैंने अंदर में लेटा और मैंने उनको बोला भैया 5 मिनट के लिए बंद कर दो। और पता है कैसी आवाज आती है? आपके घर में फ्रिज जब शुरू होता होगा तो कैसी आवाज आती है? वो आवाज आती है ना, जो फ्रिज जब शुरू होता है। आप सिर्फ खड़े होकर किचन में सिर्फ फ्रिज की आवाज सुनिए, आपको वो जो आवाज आती है ना, बस वही आवाज रहती है। बाकी पूरा सन्नाटा रहता है।
और आपको तो पता भी नहीं चलता कि आप, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना। मैंने तो दरवाज़ा ठोक दिया था कि भैया खोल लीजिए, लेकिन एक बार जब आपकी मृत्यु हो गई उसके बाद आप थोड़ी वापस से दरवाज़ा ठोक सकते हो और बोल सकते हो कि भैया दरवाज़ा खोल दो, मुझे घर जाना है। हकीकत है कि दुनिया में आप आए हैं तो आपको जाना पड़ेगा। वन फैक्ट यू कैन नॉट डिनाई एंड यू शुड नॉट, in fact you should not even think about it, but the only nicest thing which you can think and do is after you go from this planet, help somebody, help somebody। किसी ऐसे इंसान को हेल्प करके जाए जिन्हें आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। हम जब अपनी अच्छी जिंदगी में जीते हैं ना, तब हम कर देते हैं ये चीज़। हम इतने सारे दान करते हैं, इतना सारा प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में, और वो प्रसाद हमारा चढ़ाया हुआ पेड़ा या लड्डू पता नहीं किसी और को मिल जाता है और उसकी ज़िंदगी में मिठास आ जाती है। हम ऑर्गन डोनेशन करके भी किसी की ज़िंदगी में मिठास लेकर आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जाकर आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में सब कुछ पूछ सकते हैं और ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। जिंदा रहें, और जिंदा तब तक रहें जब तक आप इस धरती पे हैं या आपके ऑर्गन्स किसी और के अंदर में हैं, और वो जब तक धरती पे है। जिंदा रहें। जय हिंद।